नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अमेठी के अंदर एक प्लांट के अंदर इंडो रशियन जॉइंट वेंचर के तहत AK-203 राइफल्स को बनाया जाना था, लेकिन अब उसके अंदर कुछ एक प्रॉब्लम्स आती दिख रही हैं। क्या है दोस्तों, आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस जॉइंट प्रोजेक्ट ने एक और माइलस्टोन को छूने का मौका मिस कर दिया है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा डिफरेंसेस चल रहे हैं, और दूसरा कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से भी इसके अंदर डिले हो रही है, और ऐसे में लगता है कि इस साल तक इसका ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाएगा। और ओरिजिनल प्लान के हिसाब से दोस्तों हमारी OFB और रशिया की क्लाशनिकोव को जॉइंट वेंचर के तहत यहां पर एक फेयर प्राइस के ऊपर 7 लाख राइफल्स का निर्माण करना था मई एंड तक। और ये डिसीजन दोस्तों बहुत ही क्रूशियल था, क्योंकि ऑफिशियल प्लान जो लिए गए थे वो सारे इस साल के एंड तक काम शुरू करने के थे। लेकिन दोस्तों सूत्रों का ये कहना है कि अब इस प्रोजेक्ट के अंदर देरी हो सकती है, और जल्दी से इसके अंदर कोई भी रिजोल्यूशन निकलता दिख नहीं रहा है। और ऐसे में दोस्तों अब एक फ्रेश प्राइस बिड होगी, जिसके अंदर फिर से दोबारा से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और वैसे ही प्रोजेक्ट की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर है, जिसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है इन राइफल्स को इंडिया के अंदर बनाने के लिए, और बाद में इसके एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन था। और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस के अलावा भी इसका बहुत बड़ा रोल था। इस फैक्ट्री से 200 नई जॉब क्रिएट होनी थी, जिसके अंदर स्पेशलिस्ट की जॉब भी शामिल थी, और एक साल में 70,000 AK-203 राइफल्स यहां पर बननी थी। और यहां पर एक पूरा इकोसिस्टम भी बनाया जाना था, क्योंकि दोस्तों बहुत से सप्लायर और बहुत सी अन्य कंपोनेंट प्रोवाइडर को भी यहां पर लाया जाना था, जो कि MSME कंपनीज के दायरे के अंदर आते हैं। और इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिफेंस कॉरिडोर का प्लान था। और दोस्तों इंडिया रशिया के अंदर ये रहा ही है, बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइनल एग्रीमेंट के बाद भी आगे नहीं बढ़ सके हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण दूं तो वह FGFA का ही है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। दोनों के बीच में काफी ज्यादा आगे बढ़ने के बाद भी रद्द हो गया था, और इंडियन एयरफोर्स ने बाद में इससे पैर खींच लिए, क्योंकि उसे टेक्नोलॉजी वो नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी। और इसके अलावा 5 साल हो गए हैं दोस्तों हाईएस्ट अथॉरिटी के द्वारा साइन किए हुए कामोव के 226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे इंडिया के अंदर ही बनाया जाना था, लेकिन अभी तक ये प्रोग्राम फाइनल नहीं हुआ है। और दोस्तों OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर भी अभी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि जब से गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि इसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, तब से दोस्तों ये चल रहा है कि अब इसके अंदर भी बड़ी हड़ताल हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो वो ठीक नहीं है मेक इन इंडिया के लिए। और हमें यहाँ जो वेपन फैसिलिटीज लगानी थी, इसमें शुरू में हमारा कॉस्ट भी ज्यादा आता। जो आर्म्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उनका कॉस्ट ज्यादा होना था, क्योंकि दोस्तों पूरा प्लांट लगाया जाता है। लेकिन बाद में दोस्तों इसे कम भी कर लिया जाता है, और स्पेशली एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें इसके प्राइस को भी कम कर देती हैं। लेकिन दोस्तों आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी कोविड-19 चल रहा है, तो शायद इसके ऊपर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन दोस्तों फाइनली ये प्रोजेक्ट रशिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर 6,70,000 राइफल्स बनाई जानी थी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और ये बहुत बड़ी संख्या में होती है। आगे जाके ये 7,50,000 तक भी जा सकती है, और इसके अंदर कंप्लीट टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर भी शामिल है, जो कि अप्रूव हो चुका है। और ये दोस्तों प्रोग्राम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा आगे ले जाया गया है, और दोनों के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसके ऊपर अटेंडेंस भी दी गई है। तो ऐसे में दोस्तों ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा और आगे जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।